पनवारी कांड को लेकर जाटव महापंचायत ने मीडिया से की बातचीत, जहां पीड़ित भरत सिंह करदम ने बताया कि 21 जून 1990 में उनकी बहन की बारात चढ़ने से स्वर्ण समाज के द्वारा उनकी बहन की बारात को चढ़ने से रोक दिया गया था। 22 जून को बारात के दिन गांव में दंगा हुआ, जिसमें काफी लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हो गए। वह मामला तब से आज तक चलता आ रहा था। मुख्य गवाह रामजी लाल सुमन, करतार सिंह भारती व अन्य लोग थे, जो आखिरी समय पर बैठ गए। आरोपी विधायक बाबूलाल चौधरी, उनके अन्य साथी बाइज्जत बरी हो गए। लेकिन हमने इस मामले को वापस जात के साथ मिलकर बड़ी कोर्ट में डाला, जिसकी याचिका स्वीकार कर ली गई है और हम अंत तक इस मामले के लिए लड़ते रहेंगे और दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करवा कर रहेंगे। मेरा नाम धर्मपाल सिंह है। जाटव महापंचायत आगरा का मैं अध्यक्ष हूँ। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक पनवारी गांव जो कि काफ़ी मशहूर है, वहाँ एक घटना हुई। एक लड़की की बारात आनी थी, श्री चौकीलाल जी की पुत्री थी। स्वर्ण जाति के लोग उस बारात को नहीं चढ़ना देना चाह रहे थे। 21 तारीख की शादी थी। जब इसकी भनक शासन प्रशासन को पड़ी तो बारात नहीं चढ़ने दी जा रही है और वहाँ दंगा होने की पूरी आशंका है, तो आगरा के डीएम, एसएसपी और पूरा शासन प्रशासन वहाँ एकजुट हुआ और 22 जून 1990 को बारात वहाँ चढ़ानी थी। लेकिन वहाँ पूर्ण रूप से पहले तैयारी थी विवाद होने की। वहाँ काफ़ी गोलियाँ चली, लोग हताहत हुए, जिसमें 11 लोग मारे गए। 11 लोग मारे गए थे और दर्जनों लोग आज भी लापता हैं। 11 लोगों को शासन प्रशासन की ओर से 1-1 लाख रुपया मुआवजा भी दिया गया था, जिसमें थाना सिकंदरा के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक महोदय ने इसमें मुकदमा पंजीकृत कराया था। उसमें शासन प्रशासन के लोगों की गवाही भी हुई, जिसमें जाटव समाज के भी 3 लोग गवाह थे, जिसमें श्री रामजीलाल सुमन जी, श्री करतार सिंह भारती जी एडवोकेट जी और सुभाष बिलावली जी, ये लोग गवाह थे। जी मत लगाओ, उनके नाम क्या है? ये लोग पूरी तरीके से हॉस्टाइल हो गए। पनवारी कांड के पक्ष में इन लोगों ने बयान दिया, जिसके कारण ये लोग बरी हो गए। 8 के 8 लोग जो उसमें मुलजिम थे, कुछ लोग इसमें से मर गए। करीब 10 साल पूर्व जो केस डायरी होती है, मुख्य जान होती है केस की, आप अधिवक्ता हैं, मेरे से ज़्यादा विद्वान है इस मामले में, तो वो केस डायरी गायब हो गई। जब केस डायरी गायब हो गई तो उसमें बयान कैसे हुए, ये एक प्रश्न उत्पन्न होता है। लेकिन एक साजिश के तहत मिली भगत के कारण और उसमें बयान भी करा दिए गए। बयान होने के उपरांत वो लोग 8 के 8 लोग बरी हो गए। कि जो अदालत एमपी एमएलए के मामले सुन रही है, उसने जो जजमेंट दिया है, उस जजमेंट की हम आलोचना करते हैं और आलोचना करने का अधिकार हमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि हम किसी भी जजमेंट की आलोचना कर सकते हैं। ये आलोचना इस उद्देश्य से की जा रही है कि 10 साल पहले जब इस मुकदमे की केस डायरी गायब हो गई थी तो गवाही नहीं होनी चाहिए थी। ये हिंदुस्तान का ऐसा पहला केस है जिसमें बिना केस डायरी के गवाही हुई है। मुलजिमों को बरी कर दिया गया और बरी करने का श्रेय हमारे समाज के 3 लोगों को जाता है, जिनसे समाज दूरी बनाए, अपने पास उन लोगों को ना बिठाए और उन्होंने समाज की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। जाटव महापंचायत वो रामजीलाल सुमन हैं, करतार सिंह भारती हैं और सुभाष बिलावली हैं। ये जिम्मेदारी अपील दाखिल करने की, चूँकि मेरी उस समय तबीयत खराब थी, तो जाटव महापंचायत के अध्यक्ष धर्मपाल सिंह और राजकुमार सिंघाल और अन्य लोगों को दी थी। ये बैठे हमारे वाल्मीकि समाज के, ये भी साथ में थे, सुरेंद्र किरण ये साथ में, भरत सिंह थे। तो भरत सिंह जी की तरफ से अपील दाखिल की गई और पहले ही मर्तबा, पहली ही तारीख पर डिवीजन बेंच 2 जजों की पीठ ने इस अपील को एडमिट कर लिया और अपील को एडमिट करने के बाद जवाब मांग लिया है सरकार से और राज्य सरकार से जवाब मांगा है उसमें
कि वे अपना जवाब दाखिल करें और सरकारी वकील भी अपना जवाब दाखिल करें।